हेलो गाइस। तो आज मेरे भाई का बर्थडे है, इसलिए हम सभी लोग मिलकर डेकोरेशन कर रहे हैं। ये भी कर रही है, मेरी हेल्प कर रही है, और साथ में ये भी मेरी हेल्प कर रही है। यार पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे डेकोरेट करूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, स्टार्ट एक बार करते हैं। एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो खुद से फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले तो ये जो ब्लू कलर के जो कर्टन्स आते हैं लगाने के लिए बर्थडे वगैरह में, उसे हम लोगों ने निकाला, उसकी पैकेट ओपन की, एंड देन हम लोग उसको वॉल में स्टक करने लगे। और वॉल में लगाने के कारण ये भी था कि थोड़ी सी वॉल थोड़ी गंदी थी। अभी रिसेंटली पेंटिंग करवानी है, बट उसमें भी थोड़ा टाइम है, इस वजह से मैंने सोचा कर्टन ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग लुक आएगा। और इसमें एक स्टार वाले बलून्स और बहुत सारे बलून्स भी थे। और वो काफ़ी हम लोगों ने, मेरे भाई को ब्लू कलर पसंद है इसलिए हम लोगों ने ब्लू कलर का ही लिया था। और ओनली ब्लू जो है वो उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोगों ने ब्लू और वाइट जो है उसका मिक्सचर लिया था। मिक्सअप करके उसको लगाएंगे ताकि थोड़ा सा एक अलग ही लुक आएगा उसमें। पहले तो हम लोग ऐसे नॉर्मली बैलून्स वगैरह, ये सृष्टि बैलून फुला रही है और युक्ति मुझे टेप वगैरह पकड़ा रही थी, और मैं एक एक बैलून करके लगा रही थी। पहले तो रेंडमली ऐसे ही लगाते चले गए, ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि कैसे डेकोरेट करना है। जो कि पंप नहीं मिल रहा था तो मुंह से फुला फुला गया तो हालत ख़राब हो गई थी। और हम लोगों ने ऐसा कोना इसलिए लिए ताकि और भी डेकोरेशन यहाँ पर हुई थी तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बगल में बटरफ्लाई और ओम का जो है ये जो लगा हुआ था, वो भी एक अलग ही लुक ला रहा था। हालांकि वो सब तो था ही, जो भी था अब वो तो हो गया, बट ठीक है। देखा आप लोगों ने, पहले तो ऐसे रेंडमली बस लगाते ही चले गए, बट वो बहुत अच्छा गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने वहां पे लगा के देखा है, बट ट्राई किया कि हाँ वाइट, दो वाइट रखेंगे और एक ब्लू रखेंगे तो ज़्यादा थोड़ा बेटर लगेगा पहले से। तो बस वही करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने सृष्टि को बोला जल्दी जल्दी वाइट वाइट फुलाओ, और उसने जल्दी जल्दी फुलाया। और देन मैंने फिर दो वाइट और एक ब्लू का कॉम्बिनेशन करके एक फ्लावर का लुक देके फिर मैंने वहाँ पे लगाना स्टार्ट किया। अभी इसमें काफ़ी सारी डेकोरेशन बाकी है जो कि इसमें अभी मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाया, तो फिर फ्लावर से बनाया और भी बहुत सारे ट्राई किए थे। तो ये मैं हम तो लोग सबसे ज़्यादा सृष्टि excited- सृष्टि बोला तो कुछ सोचती नहीं कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो मैं ही हूँ जो एक बार बाय वन स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करती रहती हूँ। मेरा बस ये काम है कि जो कहा वो कर दिया। बलून फुलाने के लिए कहा, बलून फुला दिया, बस और कुछ नहीं। और इस स्टार को फुलाने में इतनी ज्यादा मेहनत लगी ना मुझे, एक तो पंप नहीं मिल रहा था, और देखिए। दूसरी बात, इसमें जो पाइप मिलती है फुलाने के लिए वो पाइप ही नहीं मिली थी इस बार। और इतना मेहनत कर हम लोगों ने पेन की रिफिल से समझो फुलाई और इतनी मजा आई थी, लेकिन दीदी की तो हालत कैसी की तैसी हो गई थी। बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी मुझे इसे फुलाने में, और जिसके चक्कर में एक स्टार वाला तो पूरा बर्बाद ही हो गया। तभी आप लोग देखिएगा उसमें कितने सारे टिप्स लगाए हैं हम लोगों ने उसको फिक्स करने के लिए, क्योंकि उसकी एयर बार बार निकल जा रही और थी। इतने टेप फिक्स करने के बाद भी समझ नहीं आया कहाँ से हवा निकल रही, फिर भी वो ऐसे की तैसा उसको हो ही गया। लेकिन फिर भी काफी ज्यादा औसम लगने लगा था बाद में डेकोरेशन। अभी आप देखते रहिए, देखिए कैसे कैसे हम लोग करते हैं। एंड एट द एंड देखिएगा, अभी तो फिलहाल साइड में हम लोग लगा रहे हैं वाइट और ब्लू को वन बाय वन करके लगा रहे हैं, ताकि थोड़ा सा रैंडम भी लगे और अच्छा भी लगे देखने में। और ये ऐसी डेकोरेशन हम लोगों ने पहले नहीं की थी, बहुत अच्छी अच्छी करी है, पर ये डेकोरेशन इस टाइप की फर्स्ट थी तो पता नहीं था कैसे करेंगे, फिर भी बहुत अच्छी हो गई। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी डेकोरेशन करते हैं मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को दिखाते ही हैं, बट अभी कुछ टाइम से फिलहाल चैनल पे वीडियोस वगैरह भी हम लोग पोस्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा, क्योंकि ऐसा कुछ करने के लिए मिल भी नहीं रहा था हम लोगों को कि हम लोग वहाँ पे कुछ करें और फिर रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाएं। तो यही था। अब नेक्स्ट टाइम से जो है ऐसा नहीं होगा, वीकली जो है एक वीडियो अपलोड हुआ करेगा। शॉर्ट्स तो डेली होते ही हैं, तो आप लोग जो है हमेशा हमारे साथ रहिए और हमें सपोर्ट करिए सपोर्ट करते रहिए। अभी फिलहाल अब हम लोग बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जो लिखने वाला जो होता है, जो लिखा हुआ होता है, उसको हम लोग वहाँ पे लगा रहे हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा और अच्छा लुक आए। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग स्टार्स वगैरह भी लगाएंगे। हम लोग सच बच के बैठ गए, उसके बाद पता चला कि अरे डेकोरेशन भी करनी है। और फिर उसके बाद फिर हम लोग के बाल खराब, कपड़े खराब, ऐसे की तैसे हो रहे कि उसके बाद
एक तो ये सृष्टि ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है, इसको 10 बार बताओ फिर भी ये सही से पकड़ती नहीं है एक जगह पे। उसको बार बार स्टक करने के लिए बताना पड़ता है, यहाँ पे पकड़ो वहां पे पकड़ो। इस वजह से डेकोरेशन में ना समझ लो कि अगर 1 घंटे की डेकोरेशन है तो उसमें 1.5-2 घंटे तो इसी वजह से निकल जाते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस बार बार देने पड़ते हैं और वो समझती नहीं है। अब देखो मुझे ये सब करना होता नहीं है, कभी कभी साल में एक बार करना तो समझ में आता नहीं क्या करो। अब थोड़ा बहुत जो बोला वो कर दिया तो बहुत बड़ी बात है, इतना तो वैसे अब भी साल भर में देखो दिवाली की डेकोरेशन हो जाती है, बीच बीच में किसी ना किसी का बर्थडे होता है, एनिवर्सरीज आती आती रहती है, तो सब में डेकोरेशन देखो होता रहता है। फिर भी मेरे आज तक पले नहीं बड़ा, डेकोरेशन का डी भी नहीं आज तक मुझे आ पाया, और फिर भी बहुत कर लेती हूँ फिर भी। हाँ, अब देखो ये वाला तो स्टार लगा दिया, ये वाला तो सही है। अभी देखना दूसरा जब लगाना होगा ना तो एकदम बेकार हो जाता है, एकदम बेकार हो जाता है और कुछ समझ में नहीं आता है। और देखो अब क्या होता है, क्या कर सकते हैं इसमें। अब अभी देखना कैसे कैसे होता है, कितना टेप लगाते हैं फिर भी इसका हाल जो होता है। हाँ, ये बहुत ज्यादा उसमें टेप से स्टक करना पड़ रहा। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे साथ बने रहिए। श्री राधे। श्री राधे। हैप्पी बर्थडे।